हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में जानेंगे देश और दुनिया की 25 से 30 बड़ी और काम की खबर सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। ब्रेकिंग न्यूज, भारत में मिली पाकिस्तान के लिए जासूस बनी इंडियन यूट्यूबर ज्योति। पहलगाम हमले से पहले यूट्यूबर ज्योति की पाकिस्तान यात्रा पर उठे सवाल, भारत की सारी खुफिया एजेंसीज अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद एक नया एंगल सामने आया है। ओडिशा की एक यूट्यूबर ज्योति की गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की नजर है। खबरों के मुताबिक ज्योति हमले से पहले पाकिस्तान गई थी और वहां उसकी गतिविधियों को लेकर संदेह पैदा हुआ है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि उसका संपर्क भारत से निकाले गए पाकिस्तानी राजनयिक से था, जिसे देश विरोधी गतिविधियों के चलते निकाला गया था। इस आधार पर जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यूट्यूबर की पाकिस्तान यात्रा का कोई संबंध इस आतंकी हमले से हो सकता है। इसीलिए ओडिशा स्थित उसके घर पर पुलिस पहुंची है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच ज्योति ने सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं दिया है और उसका यूट्यूब चैनल भी फिलहाल बंद पड़ा है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए देश के खिलाफ साजिश रचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद बोले, भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया। यूपी में 90% उपद्रवी सीएम योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मजाक बना दिया। अगर भाजपा सरकार की ओर से पाकिस्तान पर हमले का फैसला लिया गया तो बैक नहीं होना चाहिए था। स्वामी प्रसाद ने कहा कि यूपी में 90% उपद्रवी सीएम की बिरादरी के हैं। इन पर सीएम की मेहरबानी बनी रहती है। बसपा की राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी रणनीतियों और आकाश आनंद की भूमिका पर चर्चा हुई। मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को बसपा में बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यह नंबर 2 की पोजीशन है, यानी मायावती के बाद अब पार्टी में आकाश होंगे। बसपा में यह अब तक आकाश को मिलने वाला सबसे बड़ा पद है। इससे पहले आकाश नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। इसरो का जासूसी सैटेलाइट लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज एक जासूसी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रशांत किशोर का हस्ताक्षर अभियान। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से परिवर्तन के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। आईपीएल 2025, पंजाब ने राजस्थान को हराया। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हराया। 220 रनों का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी ढेर। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह खालिद, जो 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश में शामिल था, पाकिस्तान में मारा गया। जम्मू कश्मीर में सैन्य अभियान। पुंछ में सेना और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सीमावर्ती इलाकों से 42 जिंदा बम निष्क्रिय किए। हैदराबाद अग्निकांड में 17 मौतें। हैदराबाद में एक भीषण आग की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया। अमित शाह का गुजरात दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां वे अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा लॉन्च करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया, जिसे इजरायल ने भी सराहा। यूपीएसटीएफ ने फर्जी डिग्री रैकेट पकड़ा। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने मोनेड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन समेत 10 लोगों को फर्जी डिग्री रैकेट में गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस की कार्रवाई। यूपी एटीएस ने प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान और नेपाल में हो रहा था। अमेरिका में ब्रुकलिन ब्रिज हादसा। मैक्सिकन नौसेना जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया, जिसमें 19 लोग घायल हुए, 4 की हालत गंभीर। मणिपुर में उग्रवादी नेटवर्क पर प्रहार। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में 350 से अधिक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, जिससे नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वॉशिंगटन में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का नेतृत्व किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। आरसीपी सिंह की पार्टी का विलय। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज को जनसुराज पार्टी में विलय कर दिया। अमेरिका में तूफान से हादसा। केंटुकी और मिसौरी में भीषण तूफान से 25 लोगों की मौत, कई घर तबाह हुए। सोनीपत में प्रोफेसर पर केस। सोनीपत में एक प्रोफेसर के खिलाफ महिलाओं और सेना पर विवादित टिप्पणी करने के लिए 2 मामले दर्ज किए गए।
पाकिस्तान पर अमित शाह का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान का उद्धार का एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल के सामने नाकाम रहा। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री का दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वे भुज एयरबेस का दौरा कर सकते हैं। पीलीभीत में बाघ का कहर, किसान की दर्दनाक मौत। पीलीभीत में एक बार फिर बाघ का आतंक सामने आया है। जंगल के किनारे खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया। बाघ ने किसान की गर्दन, पीठ और पेट को बेरहमी से नोच डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सबसे दिल दहला देने वाला मंजर तब दिखा जब मृतक का बेटा शव पर सिर रखकर बिलखता रहा। यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर गया। पिछले 4 दिनों में यह दूसरा बाघ हमला है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौसम विभाग कुछ अपडेट्स हैं, जिसमें आज 19 मई से आने वाली 24 मई तक 17 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आंधी और बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तर बिहार के जिलों में गरज वाले बादल के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जैसे कि लू प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी वाले क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पानी पिएं, हल्के और ढीले कपड़े पहनें और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको इस पूरे वीडियो में अगर कोई भी कमी या गलती दिखी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर से बताना, जिससे कि हम खुद को और इंप्रूव कर सके और आप तक एक सच्ची और अच्छी खबर पहुंचा सके और गोदी मीडिया की फेक खबरों और फेक प्रोपेगेंडा से आपको बचा सके। सो प्लीज डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स। थैंक यू।